वेलकम बैक टू योर गाइडिंग एंजल। आई एम भूमिका भट्ट, योर गाइडिंग एंजल। एंड सबसे पहले द डेथ। मैं जब भी अपनी रीडिंग्स करती हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेशन में कर रही हूँ या अपने शॉर्ट्स के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए कर रही हूँ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं अच्छे से अपना ऑरा एज वेल एज अपने कार्ड्स को क्लेंस करती हूँ, अच्छे से उनको शफल करती हूँ। एंड बाय द वे एक मेरा न्यू डेक है। दोनों डेक में अच्छे से शफल करने के बाद जब मैं अभी जस्ट वीडियो ऑन करने वाली थी, उससे पहले मैंने देखा कि दोनों में डेथ का कार्ड आया है, विच इज अ वेरी बिग साइन कि जो लोग एक लूप में, एक साइकिल में फंसे हुए हैं, एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं, जिससे वो निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, बट बार बार सेम इंसान के साथ, सेम पैटर्न के लोगों के साथ बार बार फंसते जा रहे थे। फाइनली दैट इज एंडिंग। पीपल जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली अब वो कंसीव कर पाएंगे। एंड बहुत ज्यादा इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग ना बहुत ज्यादा स्टबन हो रखे थे, नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, नहीं मुझे तो यही चीज करनी है, इट इज अ बिग साइन दैट यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ दैट टॉक्सिक हैबिट, पीपल एंड सिचुएशन जो आपकी ग्रोथ में ना आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ में आपको ऐसे पीछे खींच रहे हैं। आपकी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स भी हैं, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए इविल इंटेंशन रखते हैं, वो रिवील हो रहे हैं और फाइनली वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपकी तरफ इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है, फाइनेंशियल हैप्पीनेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। एंड अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट गुड न्यूज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वैसे तो एक बड़ी न्यूज सबके लिए आ ही गई, राइट। मैं टॉपिक ही सोच के आई थी कि क्या बड़ी न्यूज आ रही है बहुत जल्दी आप लोग सबकी जिंदगी में। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कार्ड्स ने बोल दिया है, इजंट इट। सो अब 3 पाइल आपके सामने आ रही है। एज ऑलवेज आंखें बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ, जेंटली ओपन योर आईज एंड देन सिलेक्ट जो भी कार्ड, जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी नंबर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज योर पाइल। आप तीनों पाइल भी देख सकते हो, एक भी देख सकते हो, 2 भी देख सकते हो, इट इज अप टू यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम का एज वेल एज पाइल की टाइम स्टैम्प दे दिया है। सो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे आपकी रीडिंग पे। Hi my beautiful group 1, pile 1. So let's see कि आपकी तरफ बहुत जल्द गुड न्यूज क्या आ रही है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी इंट्रो में दे दी है, सो वो जरूर देख लो अगर आपने मिस कर दिया है तो। सबसे पहले थोड़ा सा आप ना स्टबन मत हो, स्टबननेस अपनी हटा दो। एंड अपना ना जो चाइल्डिश बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है, आई वोंट से चाइल्डिश बिहेवियर, इमेच्योर जो आप एक्ट करते हो ना, लेट गो ऑफ दैट, लेट गो ऑफ दैट। क्योंकि ये चीज ना आपको आपकी ग्रोथ को ऐसे रिवर्स में ले जाने में मदद कर रही है। आपको यहाँ पे ना मेच्योरिटी के साथ, खुली आंखों के साथ चीजें देखने की जरूरत है। सी, आपको ना स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की यहाँ पे जरूरत है। आप ग्रोथ चाहते हो, आप ऑफर चाहते हो, आप एक इंसान के साथ ना हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो, बट आप ना वहां पे बिल्कुल भी इतना ज्यादा दे नहीं रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में। आप बहुत ज्यादा ना ऐसे दिखते हो दैट यू आर सच अ सेल्फिश पर्सन, यू आर अ पर्सन फुल ऑफ मैं मी। सो यू रियली नीड टू रियलाइज दैट आपको इतना ज्यादा ना अपने बारे में इतना ज्यादा ओवरली पोजेसिव होके नहीं सोचना है, ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है कि अरे मैं। अपने आगे भी आपको देखना है ना, अपने फ्रेंड्स को देखना है, फैमिली को देखना है, अपने पार्टनर को देखना है। डेफिनेटली
अगर आप हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो ना, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, यहाँ पे इमोशनली प्रोवाइड करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ना आपको थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, इमोशनली एंड फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको सेटबैक देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज आपका जो पार्टनर है ना, उसके साथ आपने कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया है, उसके साथ आपने न्याय नहीं किया है। उस इंसान को ना आपने बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा ना ऐसे काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना कि यार हम इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे पहुंच जाती है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर इन दैट डेड बेड सिचुएशन, राइट। सो आपने ना उस इंसान को ऐसी सिचुएशन में छोड़ा है। इवन इफ आप ऐसी चीज़ें नहीं चाहते थे, आप मैनिफेस्ट क्या करते थे, हैप्पीली एवर आफ्टर, मैरिज प्रपोजल, किड्स, है ना। आप उस इंसान को कमिटमेंट देना चाहते थे, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते थे, उसके साथ हमेशा रहना चाहते थे, बट आपने किया हमेशा उल्टा, आपने किया हमेशा उल्टा। उस इंसान की कभी सुनी नहीं, इतनी केयर करी नहीं, उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा आपने वनरेबल फील कराया है, बहुत ज़्यादा। एंड अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। तो आप भी अपने पार्टनर को, उस इंसान को ये फाइल भेज सकते हो। एनीवेज, आपने उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा परेशान किया है, एंड लिटरली आपने उस इंसान को ये चीज़ें बोली कि अरे यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आपने उस इंसान की इनसिक्योरिटीज़ का मजाक उड़ाया है, उस इंसान का मजाक उड़ाया है, एंड देन बहुत कन्वीनियंटली आपने ऐसा बोल दिया कि अरे इतनी भी बड़ी बात, इट इज़ अ बिग थिंग माई डियर, इट इज़ अ बिग थिंग। अगर कोई इंसान रो रहा होता है ना, तो उसको कंसोल करना चाहिए, आप उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। तो ये प्यार कैसे है? आपने उस इंसान से ढंग से कम्युनिकेट, जैसे मैंने बोला कि आप उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, आप उस इंसान को छोड़ देते हो, खुद आप कहीं ना कहीं कारण हो उस इंसान की वनरेबिलिटी का, एंड उस इंसान को छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हो। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। सी वी हैव ब्यूटिफुल काउंटरपार्ट्स। वो इंसान तो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू पर्सनालिटी में था, आप नहीं थे, आप नहीं थे। इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आने के बावजूद ना, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास, बट इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास, द डेविल। ये चीजें ना आपने खराब की है, ये सारी चीजें आपने खराब की, और उस इंसान ने ना आपको बार बार ये चीज कन्वे भी की दैट यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। उसने, वो इंसान एक इंट्यूटिव इंसान भी हो सकता है, वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, मैजिकल है, क्योंकि उस इंसान के वजह से भी ना आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है लाइफ में, बट आप उस इंसान को ना हमेशा ऐसे छोड़ के ना चले जाते हो। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, ऐसा उसको लगता है दैट अब मैं क्या करूँ, आई एम फीलिंग सो डाउन, कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, राइट। जैसे ये है ना कि खुद से वॉक नहीं कर पा रहा है, इसको सहारा चाहिए, वैसे उस इंसान को भी आपका सहारा चाहिए होता है, और आप उसको ना अबैंडन कर देते हो और चेज कराते हो, और वो बेचारा इंसान आपको चेज भी करता है, एंड देन आप बोलते हो मैंने तो ये एक्सपेक्टिंग, आप उसको ही बोलते रहते हो। आप अपनी चीजों में इतने ज्यादा, अपने आप में इतने ज्यादा उलझे हुए हो ना, अपने अंदर आप इतने सेल्फ सेंटर्ड हो ना कि आपको दिखता ही नहीं है, आप देखना ही नहीं चाहते हो। द फैक्ट इज यू डोंट वांट टू सी। तो आने वाले टाइम में यू आर गेटिंग दैट कर्मा। आपको बहुत रास्ते दिखे हैं, बहुत बार आपको बोला है दैट चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ द वे यू आर। आप सही को सही, गलत को गलत बोलो, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लो, लाइफ में कम्युनिकेट करो, बट आपने वो सारी चीजें नहीं की। तो आने वाले टाइम में ना जो चीजें आपने कहीं ना कहीं सोची भी थी और एक आधी बार इस इंसान को बोली भी थी ना कि येस आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद यू, आई कैन सी दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, वो चेंज हो रहा है, पता है। सडन पेनफुल एंडिंग्स फाइनली हो रही है। वो इंसान ना आपकी लाइफ से दूर जा रहा है,
और जब वो इंसान दूर चले जाएगा ना, देन यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा, जहाँ पे ना आप एकदम से नीचे गिर रहे हो, एकदम से नीचे गिर रहे हो इमोशनली, फाइनेंशियली, कोई भी चीज ना आपकी लाइफ में आपको सही नहीं लग रही है। आपको चीजें, आपको खुद नहीं पता कि क्या चीज बुरी लग रही है, क्यों मैं खुश नहीं हूं, आपको उस चीज समझ में ही नहीं आएगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने इस इंसान को ना बहुत दुख पहुंचाया है, तो फाइनली ना आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको आपका कर्मा मिल रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में ना पेशेंस की भी बहुत कमी है, आप में पेशेंस की भी बहुत कमी है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप ना सुनना भी नहीं चाहते हो किसी की। अगर कोई आपको एडवाइस भी देता है ना, अगर कोई आपको एडवाइस भी दे रहा है, लाइक यार मेरे को इरिटेट मत कर, मुझे नहीं सुनना, मुझे सब पता है, यू आर टोटली अबाउट मैं, मुझे पता है, मुझे पता, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वाओ, द लवर्स, ये ना बहुत चांसेस ना बहुत चांसेस थे कि ये एक बहुत ही प्यारा एक डिवाइन कनेक्शन बन जाए, बट यू योरसेल्फ डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली। आपने ना उसको रुइन कर दिया है। सी, हमारे पास डेविल भी है और हमारे पास लवर्स भी है। ये ना प्यार, सम्मान, ये डिवाइन कनेक्शन से ना, जो दोनों की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत अच्छा रिलेशन निकले एंड ऑल, ये बन गया है एक ट्रॉमा, काइंड ऑफ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक लूप जहाँ पे सामने वाला बस परेशान हो रहा है, फंसा हुआ है, बस इंसान परेशान है। वो इंसान इन सारी चीज़ों से निकलना चाह रहा है बट निकल ही नहीं पा रहा है, एंड यू लेफ्ट दैट पर्सन। जब वो इंसान रात को सो भी नहीं पाता था ना, आप, अरे यार मुझे नींद आ रही है, you genuinely never cared about that person, and अब आपकी ये हालत हो रही है वेरी वेरी सून। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वो इंसान तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खुश। जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है, फाइनली आप अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। एंड जिस इंसान ने दूसरे के साथ किया है ना, अब आपकी लाइफ में कियोस ही कियोस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, एंड यू आर गेटिंग योर कर्मा। आप इसे खड़े होकर सोच रहे हो कि मैंने गलत कर दिया, बट यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसमें ना बहुत ज्यादा ईगो, बहुत ज्यादा प्राइड है। इवन इफ अगर आपको चीज लग भी रही है ना, दिख भी रही है मैंने गलत, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आप अपनी आंखें बंद कर देते हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो। आप ना बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तभी डेविल आ रहा है, तभी यहाँ पे डेविल भी आया है कि मैंने बोल दिया ना ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है मुझे नहीं करना, मेरे को समझ में नहीं आता, छोड़ो। आपने सामने वाले को समझा ही नहीं, आपने सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस मैंने ऐसा कर दिया ना, मैं ये कर रहा हूँ ना, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा। आप रियलिटी से बहुत दूर थे, बहुत ज्यादा दूर थे, अपनी ही किसी इल्यूजन्स की दुनिया में अभी भी आप फंसे हुए हो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने नहीं किया है। बट वेरी वेरी सून आपको रियलाइजेशन हो रहा है दैट व्हाट यू डिड, एंड आपने कितना अच्छा एंड अबंडेंट इंसान खोया है। क्योंकि ये इंसान ना आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइसेस भी देता था, और ये इंसान कहीं ना कहीं रीजन था आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का भी। एंड क्योंकि आपने इसके साथ इनजस्टिस किया, आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा रुलाया है, परेशान किया है ना, अबैंडन किया है, इसीलिए आपको फाइनेंशियली भी लॉसेस देखने के लिए मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो आई होप कि शायद आपको इससे कुछ रियलाइजेशन हो, आपको कुछ हिट किया हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। हरिओम, कीप स्माइलिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पायल 2, सो लेट्स सी
कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत जल्द क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं गुड न्यूज़ की बोल रही थी। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। बोल ही रही हूँ गुड न्यूज़, बोल ही रही हूँ गुड न्यूज़। एंड कार्ड विक्ट्री का कार्ड आया है। आगे बढ़ रहे हो। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो फाइनली। अगर आपने ना इंट्रो में जो मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था वो नहीं देखा है, सो डू वॉच इट। वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपको क्लैरिटी देगा। सो डेफिनेटली आप वो देख सकते हो अगर आपने इग्नोर कर दिया। फिर काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। आपने ना एक टॉक्सिक पैटर्न वगैरह भी ना लेट गो कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री हो रही है आपकी, क्योंकि आपने फाइनली सही रास्ता चुना है, अपने आप को चुना है, अपने आप को आपने चुना, अपने आप की आपने इज्जत रखी है, मान रखा है, सम्मान रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिन लोगों के साथ थे ना, जिस पार्टनरशिप में आप थे या जिस रिलेशनशिप में, जिस ग्रुप में आप थे, वहां से लाइक सी, ये बहुत प्यारा कार्ड है, बट द एनर्जी विच इज कि दूसरा इंसान, दूसरी पार्टी आपसे इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तो सारी चीजें दैट पर्सन वाज टेकिंग अवे, बट आपके पास क्या बच रहा था? नथिंग, 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 नथिंग। फाइनली आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, फाइनली आपको दिखा है। अगर आपको सम पीपल लिटरली सॉ कि ऐसे लोग उनके आसपास हैं, बट कुछ लोगों को आने वाले टाइम में ये पता लगने वाला है कि उनके आसपास जो लोग हैं ना, उनकी बिल्कुल भी अच्छी इंटेंशन नहीं है, एंड दे आर टेकिंग देयर स्टैंड, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। एंड आप कोई भी बुलशिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जितनी भी ईविल आए थी, जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास थे, दे आर बीइंग रिवील्ड एंड गोइंग अवे। फाइनली आप अपने आप को अच्छे से रख रहे हो। जिन भी लोगों ने आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है ना, फाइनली अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आपकी सेटलमेंट हो रही है, यू आर बीइंग विक्टोरियस। आप जीत रहे हो। जो आपके पीठ पीछे आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में बोल रहे थे ना, आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, फाइनली आप इन सारी चीजों से निकल रहे हो। बोल ही रही हो, निकल रहे हो। बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप में ना कहीं इतना ज्यादा पेशेंस पहले नहीं था। आप इजीली लोगों पे भरोसा कर देते थे, बट आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हो, और देख परख के आगे बढ़ रहे हो। जो लोग ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके लिए इविल इंटेंशन रखते हैं, वो रिवील हो रही है। एंड उसकी वजह से ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि जो यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ना, वहां पे इनके आपके अगेंस्ट ना बहुत ज्यादा ग्रुपिज्म हो रहा था। एंड फाइनली जब वो चीज रिवील हो रही है ना, तो उनके आपस में ही लड़ाई होगी कि अरे नहीं, इसने तो ऐसा बोला था, उसने तो, क्योंकि आप तो अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हो, आप तो बुलशिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हो, आप अपने ग्राउंड पे अटल हो, आप अटल हो, वैसे ही रहना। इन लोगों में अब लड़ाई हो रही है कि अरे पर इसने भी तो ऐसा बोला था, उसने भी तो वैसा बोला था। एंड बिकॉज आप बहुत ज्यादा गिविंग इंसान हो, तो रिटर्न में आपकी तरफ इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है, आपकी विशेस पूरी हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको फाइनली ना लव ऑफ योर लाइफ मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड किया जा रहा है। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एंगेजमेंट हो रही है, नाउ दे आर फियांसे है, तो मैरिज हो रही है, किसी की चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। एंड
जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, नाउ दे आर वेलकमिंग किड्स। एंड किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है ट्विंस भी हो रहे हैं या ट्रिपलेट्स हो रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड न्यूज इज हैप्पीनेस विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और जो सोच रहे हैं ना अपना वेंचर खोलने का, बिजनेस खोलने का, डू इट। बट इतना ज्यादा ना आंखें बंद करके रिस्क मत लो। रिस्क वगैरह के बारे में भी सोचो, बट आने वाले टाइम में ना आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। एंड जो मैंने कार्ड उठाए ना, वैसे तो मैंने शफल कर दिया था, बट इसी इसमें भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो काफी ज्यादा इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है, फिजिकल हैप्पीनेस आ रही है, इंटीमेसी एंड ऑल। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल गेन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड जो लोग अपने लिए यहाँ पे पहले स्टैंड नहीं ले पाते थे ना, अब वो बहुत अच्छे से स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू समझ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप खड़े हो, अनशेकेबली आप खड़े हो, आप अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, आप कोई भी बुलशिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो कि भाई आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, आप मुझे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। द फूल, वाओ। मैं अगेन यहाँ पे ये चीज बोलूंगी कि ओपनली ऐसे आप ऐसे मैं अंधा बोलना चाह रही थी, ओपनली आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला। आप अंधा बन के ना रिस्क मत लेना है, कहीं पे भी चल मत देना। ऐसा हो सकता है कि आप ना पहले पास्ट में या अभी कुछ टाइम से इन सारी चीजों पे काम कर रहे हो कि आप ना अंधा भरोसा कर लेते थे, आप बस चल जाते थे कि ठीक है यार, हाँ इजीली भरोसा कर लेते थे, वो बैलेंस नहीं था। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है। वाओ, प्रपोजल इतने सारे कार्ड्स आए हैं प्रपोजल के। वाओ, द वर्ल्ड, आपकी विशेस पूरी हो रही है, एक टॉक्सिक साइकिल एंड हो रही है। और इस साइकिल ने ना आपको बहुत लर्न कराया है, बहुत दिया है, लर्निंग्स आपको बहुत दी है। इमोशनल एंड फाइनेंशियल मेच्योरिटी इसने आपको बहुत दी है। इन जनरल लाइफ की मेच्योरिटी इस फेज ने आपको दी है। या जिस इंसान, बोलते बोलते जिस इंसान ने आपको ना बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में डाला है ना, उस इंसान ने आपको बहुत मेच्योरिटी दी है। तो आप बार बार उस साइकिल में मत जाना। सी कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, डबल कंफर्मेशन, वाओ। आप हैप्पी हो ना, आप फाइनली अपना स्टैंड ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, आपको कोई नहीं रोक सकता अब आगे बढ़ने से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको, फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत टाइम पहले किसी चीज में इन्वेस्ट किया था एंड शायद अब आपको इतना ज्यादा याद भी नहीं है, कोई शेयर वगैरह लिया हो। अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी आपकी तरफ आ रहा है। फाइनली आपको ना आपके कर्मों का रिवॉर्ड्स मिल रहा है, आपको ऑल ओवर हैप्पीनेस मिल रही है। और आप ना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो लाइफ में, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो विद दैट ग्रेटफुलनेस। द एम्प्रेस, जैसे मैं बोल भी रही थी कि कंसीव, राइट, दिस शोज हाउ accurate as a reader I am and how beautifully I am connected with my cards. By the way, मैंने अभी recently cards लिए हैं और I think ये मैं दूसरी reading कर रही हूँ इन cards के साथ, and how beautifully I am being connected with my cards with the God grace. Anyways, pregnancy आ रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना थोड़ा परेशान थे कि कंसीव करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। बट फाइनली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब अपने लिए ना स्टैंड लो। जिस चीज पे, जो चीज आप
बिलीव करते हो ना, बोलो, बेधड़क बोलो, बेधड़क बोलो. एंड आई थिंक वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, नो. सी काउंटर पार्ट्स, हमारे पास लवर्स भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, टू ऑफ कप्स भी है. वाओ, काउंटर पार्ट्स एंड वाओ, सो मैनी ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू. एंड जैसे मैं बोल रही थी, जस्टिस, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ. जो चीज़ें आपने पास्ट में बोई है ना, वो आपको फाइनली फ्रूट दे रही हैं. एंड द स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आप में बहुत स्ट्रेंथ है यार, बहुत स्ट्रेंथ है. क्योंकि जिन सारी चीज़ों से, जिन लोगों से अभी आप डील कर रहे हो या आपने पास्ट में किया है ना, इतना इजी नहीं होता है. तो अपने अंदर का ये जो लायन है ना, ऐसा भी हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद एन लियो और यू आर अ लियो. या आपका सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा है, जुपिटर, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पुश किया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मदद की है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए. एंड जो बहुत ज़्यादा आपको डाउन टू अर्थ भी बना रहा है. ऐसी आपकी जुपिटर की पोजीशन हो सकती है, गुरु की पोजीशन हो सकती है. एंड यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन. अगेन जुपिटर की पोजीशन की वजह से आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है. एनीवेज, अपने अंदर का लायन, आप शेर नहीं हो, आप शेर हो. सो अपने अंदर का वो पोटेंशियल जानो. आने वाले टाइम में यू आर रियली रियली अंडरस्टैंडिंग दैट. एंड बाय द वे, अभी मैंने अपने कार्ड्स को ना जस्ट ऐसे ही रखा था. बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर एंड द टावर. वाओ, एंड माय गॉड, टावर को हटाते ही एंड द सन, सेम कार्ड्स जो यहाँ पे ऑलरेडी आ रखे हैं. सी, इन सारे हार्ट ब्रेक्स वगैरह से ना आप आगे बढ़ रहे हो. जो सडन चीजें अभी जो लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, इविल इंटेंशन थी, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ना आप ऐसे गिरो, एकदम से नीचे गिरो. बट नहीं, आपने अच्छे से बैलेंस कर लिया, आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो. आने वाले टाइम में लोग चाहेंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं ना, जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं, वो रिवील होंगे और बहुत ओपनली आके चीजें करेंगे. एंड उससे आपको पता चलेगा कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, और किसकी क्या सोच है आपके लिए. एंड यहाँ पे होगा उल्टा, आप अच्छे से बैलेंस कर लोगे. देखो तितली ना, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग पता ही चल रहा है, राइट. आपने, क्योंकि ऑलरेडी आप इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे, इंटरनली बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो जब वो लोग खुलेआम रिवील होंगे ना, तो आप पे इतना ज़्यादा कोई सडन, क्योंकि वो तो सडनली आपको शेक करने का सोच रहे हैं, बट आप होगे नहीं. आप ना अपने आप को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है. तो ये ना ऐसे इनका प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा. एंड देन इनकी लड़ाई होगी कि अरे इसने तो ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हुआ, अरे इसका प्लान खराब था. एंड देन आप देखोगे कि जो आपके पीठ पीछे जो ग्रुप बना के बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, आपको रुला रहे थे. सी, एक चीज है जो लोग समझते नहीं, समझना नहीं चाहते हैं बेसिकली, इज आप किसी को रुला के, किसी की इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ बोल के, या किसी इंसान को हर्ट करके उसको जोक का नाम मत दो. आप नहीं दे सकते, इट्स नॉट जोक. इफ आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो और वो उस इंसान को बुरी लग रही है, वो उस इंसान को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ये जोक नहीं है. बट ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं, ये सोचते हैं कि ये जोक ही है. जिन सारे लोगों ने ऐसा किया है ना, फाइनली उनको उनका कर्मा भी मिल रहा है. एंड यू विल सी दैट. जस्टिस का भी कार्ड आया था ना, सबके सामने वो लड़ पड़ेंगे कि अरे इसने तो ऐसा किया था, उसने तो ऐसा किया था. एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, यू आर गोइंग टू लाफ. सो ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितना ज़्यादा रेजोनेट करें एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रीडिंग. एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. हरिओम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन. हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप 3. सो लेट्स सी कि आपकी तरफ क्या न्यूज़ आ रही हैं. कुछ शॉकिंग चीज़ होने वाली है.
कुछ एकदम सडन चीज होगी, शॉकिंग चीज होगी कि आपको ना, आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आप मान नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या ये सच में हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया था। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ना यहाँ पे लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, बट ज़्यादा वाइब्स ना, स्ट्रॉन्ग वाइब्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऐसी हैं दैट यहाँ पे कुछ ऐसे जजेस हैं जो जज बनने का सोच रहे हैं या लॉयर्स हैं। आपको फाइनली ना डिग्री मिल रही है, आपको फाइनली वो डिग्री मिल रही है, आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है। जिन लोगों के साथ गलत हुआ है ना, फ्रॉड हुआ है, उनको जस्टिस मिल रहा है। एंड जो लोग वेट कर रहे हैं अपने एग्जाम के रिजल्ट का, फाइनली आपको वो डिग्री मिल रही है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या मुझे लॉ करना चाहिए, क्या मुझे एक लॉयर बनना चाहिए या एडवोकेट जज बनना चाहिए। सो इट इज़ योर साइन दैट येस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। आप ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, स्पेशली इन योर करियर, अबाउट योर ग्रुप आने वाले टाइम में। अभी आपने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, अभी आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपनी लाइफ में, बट अब आप ना सीरियस हो रहे हो लाइफ में। अब आप ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अभी आपने बहुत इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा गेलियाँ मारी है, बहुत इंजॉय किया है, बट अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो अबाउट योर लाइफ एंड योर लाइफ डिसीजन, स्पेशली अबाउट योर करियर। ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यही आ रही है कि यहाँ पे जो बच्चे अभी ट्वेल्थ पास आउट वाले लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ये हैं। तो अब आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अबाउट योर करियर। एंड कहीं ना आपको वो रियलाइजेशन भी हो रहा है कि अब यार बहुत मैंने गेड़ियाँ मार ली, बहुत ज़्यादा दोस्त कर लिए, बहुत ज़्यादा घूम लिया। अब लाइफ के बारे में सोचना है, अब अपना करियर बनाना है। अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सीरियस हो रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। आप रिसर्च फील्ड से हो सकते हो या रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हो। आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकल्ट में, स्पेशली टेरो वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रुचि आ रही है। आप अपनी हीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हो। आने वाले टाइम पे ना आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो सुनना अपनी इंट्यूशन की, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी। आप बहुत लोगों को ना पता चल रहा है अबाउट इंट्यूशन होती क्या है, कैसे वर्क करती है एंड एवरीथिंग। एंड जैसे मैंने बोला है कि आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो अबाउट योर सर्कल नाउ, अबाउट योर लाइफ इन जनरल, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में सर्व करेगी, क्या नहीं करेगी। फाइनली वो जो फेज होता है ना जहाँ पे गर्ल से हम वुमेन बनते हैं, बॉयज से मैन बनते हैं। सो यू आर फाइनली इन दैट फेज, दैट ब्यूटिफुल सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अबाउट योर लाइफ इन जनरल, अपने फाइनेंसेस के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिल रही है। और कुछ लोग यहाँ पे एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली करो। और जैसे मैंने बोला है कि कुछ लोगों को टेरो में बहुत ज़्यादा रुचि हो रही है आने वाले टाइम में, या है, सो आप वो भी कर रहे हो। आप अपना खुद का टेरो स्टार्ट कर रहे हो, टेरो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, चैनल स्टार्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली इट इज़ अगेन अ साइन, ब्यूटिफुल साइन कि आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड जितना ज़्यादा आप दूसरों को, एंड वन मोर थिंग, जस्टिस का कार्ड आया है, ये भी इसमें भी मदद कर रही है। अगेन एक कंफर्मेशन है। जो लोग लॉयर्स बनने का सोच रहे हैं, एडवोकेट बनने का सोच रहे हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो दूसरों को सर्व करते हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विसेज का पेपर देने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आपको दूसरों के लिए करना है, आपको दूसरों की मदद करनी है, उस धारणा के साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके,
एंड वी हैव ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे मैंने बोला ना, एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ ना अपने आप पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपना बेली फैट या फैट अपना रिड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। ठीक है, सो फाइनली आप ना, जैसे मैं बोल ही रही हूँ रीडिंग की स्टार्ट से, कि अब एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आप सोच रहे हो, अब आप स्टैंड ले रहे हो, आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स ले रहे हो कि मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, ये चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए। एंड आपकी लाइफ बदल रही है। बहुत ज़्यादा ना सोचो मत, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करो। सोचो बट ओवर थिंक मत करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, राइट? एंड इमेच्योरली आप किसी भी चीज़ पे ना अनदेखा मत करो चीज़ों को, या अंधा भरोसा मत करो, किसी को भी ऐसे अंधों की तरह फॉलो मत करो। और जैसे मैं बोल भी रही हूँ कि एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना अब आपकी लाइफ में, कि जहाँ पे गर्ल से अब वुमेन बन रहे हैं, बॉय से अब मैन बन रहे हैं, वो मेच्योरिटी आ रही है। सो अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हीलिंग के बारे में लोग जान रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे लोग काम कर रहे हैं, इंट्यूशन के बारे में जान रहे हैं कि इंट्यूशन क्या होती है, इंट्यूशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट भगवान पे भरोसा करो। आपकी जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, फाइनली अब आपकी बारी आई है खुश होने की, हैप्पीनेस की। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और दिखा रहे हो बहुत खुशी से। आपके पेरेंट्स बहुत खुशी से दिखा रहे हैं कि देखो मेरे बच्चे को तो ये मेडल मिला, मेरे बच्चे को तो ये प्राइज मिला। सो डेफिनेटली आप उन सारी चीज़ों में काम कर रहे हो। और आप ना थोड़ा रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों से ना कुछ लोग यहाँ बच के चल रहे हैं, नहीं करना। ऐसी भी फीलिंग है कि सोच रहे हैं कि यार रिलेशनशिप क्या होता है, एक्सप्लोर भी करना है, बट देन लाइक नहीं यार, नहीं करना है। फिर कुछ लोगों की लाइफ में ना पेनफुल एंडिंग भी हुई है, जिस वजह से भी डेथ का कार्ड जिस वजह से भी जस्टिस का कार्ड आया है। बाय द वे, अगर आपने इंट्रो में जो मैंने बोला है वो मिस कर दिया है तो जाके आप वो देखना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। सो बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, बहुत लोगों के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, बहुत ज़्यादा धोखे में रखा है, इल्यूजन में रखा है कि नहीं यार मैं तुझे कमिटमेंट देता हूँ, मेरे को तो तुझसे प्यार है, ऑल एंड ऑल। बहुत ज़्यादा उसको कियोस में रखा, इल्यूजन में रखा, जिस वजह से भी ना पीछे हट रहे हो रिलेशनशिप वगैरह से कि नहीं। बट अब इमोशनल हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, प्यार सम्मान आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही है, रिवॉर्ड्स आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रहा है। अब फाइनली आपकी तरफ ना वो सारी चीजें आ रही है जो चीज आप डिजर्व करते हो। फाइनली जिन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना, वो सारी चीजें आपको मिल रही है, वो रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन वगैरह। वी हैव वाओ, सी जजमेंट। अब आप अपने आप को ना फ्री कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप नई चीजें कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आप सोच भी रहे हो बहुत ज्यादा ये करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपको ना पास्ट में बहुत ज्यादा डर भी लगता था कि लोग क्या कहेंगे। आप उस जजमेंटल फेज से भी बाहर निकल रहे हो, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। एज वेल एज यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया था ना, आपको जस्टिस मिल रही है ना, आपकी सोल खुश हो रही है, आप लेट गो कर रहे हो लोगों को, सिचुएशन को जो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करती थी। अब फाइनली खुश हो, आपकी सोल बहुत ज्यादा खुश है, आपको जस्टिस मिल रहा है ना, तभी सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आया है। एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आई थिंक हमारे पास पहले भी आया था, नहीं पेज ऑफ कप्स नहीं है हमारे पास, ओके पेज ऑफ कप्स नहीं है हमारे पास, ओके। आप कहीं ना बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे, बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे पास्ट में।
आप उन सारी चीजों से ना निकल रहे हो। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है ना कि वो फेज एंड हो रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स कहीं ना आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो ना आपकी एकदम ताज़ा हो रही है, और आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो भी रिलीज हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, रिलीज भी हो रही है चीज़ें, आपकी सोल खुश हो रही है। आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा, एज अ चाइल्ड आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, जो इतनी ज़्यादा पेनफुल थी, वो चीज़ें जा रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो। एज वेल एज लोगों को ना यहाँ पे जो उनका चाइल्डहुड ड्रीम है ना वो पूरा हो रहा है। कुछ लोगों के चाइल्डहुड ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं फाइनली। जैसे मैं बोल रही हूँ, अब आप खुश हो ना, आपकी सोल खुश है, अब आप उड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल हैप्पीनेस आपकी आ रही है, फाइनेंशियल हैप्पीनेस आ रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जैसे मैं बोल रही हूँ कि अब इंसान सोच रहा है, आप लोग सोच रहे हो ना, तो थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग मत करो। और अब आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली सोच रहे हो कि ये जेन्युइनली मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे वो करना चाहिए। तो आप चॉइसेस ले रहे हो। तभी जजमेंट का भी कार्ड आया ना 2-2 बार। एंड उन चॉइसेस की वजह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, जस्टिस मिल रही है लाइफ में। 4 ऑफ कप्स आपको कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा ना अपने ढिंडोरा मत पीटना। अगर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल गई, साइन वगैरह मिल गया, और कोई रास्ता आपको मिल गया किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसका ढिंडोरा मत पीटना। अपनी चीज़ों को ऐसे क्लोजली रखो और आंखें खुली रखो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है। एंड वही काज सी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। एंड द सन, वाओ, जो गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब है, आप जो इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, फाइनली विक्ट्री इज योर्स। द एम्परर, आप बैठे हो अपनी कुर्सी में, आप बैठे हो राजा की तरह, क्योंकि आपकी लाइफ अब ऐसी आ रही है। बट थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि फ्लैशबैक भी आएगा ना आपको आपकी चाइल्डहुड का, और जैसे मैंने बोला ट्रॉमा वगैरह हील हो रहे हैं, बट उससे पहले कोई सारी चीजें आपको हिट करेगी ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि फाइनली अब आपका, जैसे हमने देखा कि तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था कि एंडिंग हो रही है, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। सो आपके ट्रॉमास वगैरह, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, या इमोशनली जिन भी चीज़ों में आप फंसे हुए थे ना, या जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आप उन सारी चीज़ों से अब निकल रहे हो। फैमिली क्रिएट कर रहे हो, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा ना सोच भी रहे हो। जैसे मैंने बोला कि फैमिली के लिए काम कर रहे हो ना, फैमिली के बारे में सोच रहे हो। और जैसे मैं पहले स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हो ना, क्या मुझे, आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो ना क्या मुझे ये करना चाहिए, ये मुझे रिजल्ट देगा नहीं देगा। सो आप बहुत ज़्यादा बैठ के सोच विचार कर रहे हो। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि मून के साथ दैट कोई चीज, आई एम रियली सॉरी, जैसे मैं कार्ड उठाने गई वो वीडियो कट हो गई, बिकॉज कंपनी वाले कॉल करते रहते हैं, स्पैम कॉल, आई डोंट नो। एनीवेज, एज आई वाज सेइंग कि मून, जैसे मून आया था, 6 ऑफ कप्स आया था, एंड अभी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, कि आप थोड़ा सा ना उस हीलिंग वाली सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को जकड़ रहे हो। तभी कहीं ना कहीं हैंगमैन का भी आया था कि सरेंडर कर दो, सरेंडर करो, तभी आपके फेवर में चीजें होगी। जस्टिस का भी कार्ड आया था ना, तभी आपके फेवर में चीजें होगी। कंट्रोल मत करो, डरो मत। ये चीजें कहीं ना कहीं फ्लैशबैक आपको इसलिए आ रहा है ताकि आप फाइनली इन सारी चीजों से आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। एंड जैसे हम लवर्स की बात कर रहे थे,
पहले आपको किसी ने वो ट्रॉमा दिया, पहले आपको वो किसी ने धोखा दिया, बैक स्टैप किया, बट अब फाइनली आपकी लाइफ में ना वो इंसान आ रहा है. नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टू यू, इजंट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फाइनली वो आ रहा है, डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है. अभी तक आप रेजिस्ट कर रहे थे ना, इसीलिए 2 बार काउंटर पार्ट ना आते आते रह गया. 2 बार इन दोनों के ना बेचारों के काउंटर पार्ट आते आते रह गए, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे थे ना, आप डर रहे थे. बट फाइनली आने वाले टाइम में भगवान बोल रहे बहुत हो गया, बहुत सफर कर लिया, अब तू इन सारी चीजों से बाहर निकल मेरे बच्चे. अब फाइनली आप इन सारी चीजों से बाहर निकल रहे हो. यू आर रेडी to move forward and allow yourself to be happy, allow yourself to be free, because you, my dear, are such a beautiful soul. तो आपकी लाइफ में all over happiness आ रही है, growth आ रहा है, isn't it? So let me know in the comment section what do you think about your reading. and अगर आपको private session book करना है तो आप Instagram पे DM कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो do like, comment and शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. एंड मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट रीडिंग में. सो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट रीडिंग में कैसे मिलूंगी? सो मेरे को बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड मुझे और कौन कौन से टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए. हरिओम, कीप स्माइलिंग. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो and you are happy and allowing yourself to heal and be prosperous. abundance आपकी लाइफ में बहुत आ रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, abundant हो. and let me know in the comment section what do you think about your pile. and प्राइवेट सेशन लेना है, पर्सनल सेशन लेना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. डू फॉलो एंड डीएम कर सकते हो अपने प्राइवेट सेशन के लिए. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. हरिओम, कीप स्माइलिंग.